हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज विद्युत क्षेत्र और आवेश जो पिछले पार्ट में आप लोग को जो जहां तक बताए थे उसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आगे बता रहे हैं। इस पर इस वीडियो में बने रहें और आगे का क्लास जो है बताते हैं। आज का जो जो टॉपिक है उसके बारे में पहले बता देते हैं। देखिए, आज जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आवेश का क्वांटमीकरण, फिर उसके बाद है कूलॉम का नियम, फिर है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, उसके बाद विद्युत क्षेत्र, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण, और विद्युत द्विध्रुव और उसका जो आघूर्ण होता है ये टोटल टॉपिक आज जो है इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तब आइए स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण मतलब आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में जो है आवेश भिन्न के रूप में नहीं होता है। किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है वह एक पूर्णांक के रूप में होता है। पूर्णांक कहने का मतलब या तो 2 कूलम, चाहे 3 कूलम हो, चाहे प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो, इस प्रकार से रहता है। तो किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है इस प्रकार से 2 कूलम, 3 कूलम या प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से रहता है। कहने का मतलब इसको जब अगर इसका डिफिनेशन बोला जाए तो कहेंगे कि किसी भी वस्तु में जो है उपस्थित कुल आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम जो है आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। और यह 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है किसी भी वस्तु में जो उपस्थित कुल आवेश होगा यही इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज, या तो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन, या तो इसमें प्लस माइनस दोनों लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस प्रकार से जो है किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल जो आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के क्या होगा? बराबर होगा। इसी को ही क्या कहा जाता है? आवेशों का क्वांटमीकरण। जब इसको गणितीय रूप में लिखा जाता है तो Q बराबर प्लस माइनस Ne, यही क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण। कहने मतलब Q जो किसी भी वस्तु में जो उपस्थित कुल आवेश होगा इलेक्ट्रॉन में उपस्थित जो आवेश का होता है पूर्ण गुणज, मतलब यहाँ पर N का मान जो है N बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार जो है प्राकृत संख्या के रूप में रह सकता है, प्लस माइनस के रूप में। तो यही क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण। फिर से एक बार और डिफिनेशन बोल देते हैं कि किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, यही आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। इसको गणितीय रूप में लिखते हैं Q बराबर प्लस माइनस Ne। ठीक है, यही आवेश का क्वांटमीकरण है। अगला दूसरा टॉपिक था कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। देखिए, कूलॉम का नियम क्या है कि कूलॉम नामक एक वैज्ञानिक था। ये आवेश का जो है ऐसा मात्रक कूलॉम होता है। तो उन्हीं के बारे में है कि कूलॉम नामक एक वैज्ञानिक था जो स्थिर बिंदु आवेश के दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल से संबंधित एक नियम दिया। इसी नियम को कहते हैं कूलॉम का नियम। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेश, कहने का मतलब क्या? एक आवेश है +1, एक है क्या? +2। या तो दो सजातीय आवेश होगा, या तो दोनों मतलब या तो एक प्लस होगा या तो एक माइनस होगा, या तो दोनों माइनस होगा, या तो दोनों प्लस होगा। तो अगर दोनों प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर जो वैद्युत बल होगा वो होगा प्रतिकर्षण बल, और जब एक माइनस एक प्लस होगा तो वहां पर होगा आकर्षण बल। इसी से संबंधित कहने का मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल से संबंधित कूलॉम नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम। इस नियम में इन्होंने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश है। एक बिंदु ये है,
मान लो ए पर जो है प्लस Q1 आवेश है और बी पर जो है प्लस Q2 आवेश है, तो इसके बीच जो लगने वाला बल होता है F वैद्युत बल, वह दोनों आवेशों के मतलब Q1 और Q2 दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है तथा इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है डिस्टेंस, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। कहने का मतलब फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल से संबंधित कूलाम नामक एक वैज्ञानिक ने नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको गणितीय रूप में लिखते हैं F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। जब इसको सम्मिलित रूप में लिखा जाए तो देखिए यहां से लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2/r²। जब ये कांस्टेंट को हटा, इसको समानुपाती को हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट में आता है, तो F समानुपाती हट गया, कांस्टेंट में आ जाएगा यहाँ पर क्या, K Q1 Q2/r², जहां K को कह सकते हैं निर्वात या वायु का परावैद्युतांक ये हो गया। और इसको जब थोड़ा और हल करते हैं तो जहां K का वैल्यू होता है 1/4πε0 और इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यही है कूलाम्स लॉ। जब इसको पूरे अच्छे से लिख दिया जाए तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही क्या है, कूलाम के नियम द्वारा जो है दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही आया है। कूलाम के नियम से जो है हम लोग को वैद्युत बल का व्यंजक प्राप्त हुआ। और ये F जो है एक सदिश राशि होता है, इसलिए इस पर वेक्टर लगा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ गए होंगे। फिर से एक बार और रिवीजन कर देते हैं कि कूलाम का नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल से संबंधित कूलाम नामक एक वैज्ञानिक ने नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो सजातीय हो चाहे विजातीय हो, चाहे प्लस एक माइनस हो, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, उसके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको सम्मिलित रूप में लिखा जाए तो ये लिखेंगे, समानुपाती हटाते तो कांस्टेंट में यहाँ आता है K, जहाँ K का वैल्यू होता है 1/4πε0 और इसका मान जो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और इसको जब इसका मान यहाँ पर K का मान बैठा देते हैं तो इसका ये आंसर आ जाता है। यही व्यंजक है कूलाम के नियम का। ठीक है, अगला टॉपिक क्या था, अगला था बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण सिद्धांत कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे आवेश हैं, जैसे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, ये Q4 आवेश है और ये मान लीजिए Q1 है। इस पर इसके कारण भी लग रहा है बल, इसके कारण भी लग रहा है बल, इसके कारण भी इस पर लग रहा है बल ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे आवेशों में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, मतलब क्या, इस आवेश पर लगने वाला कुल बल जिसको हम F नेट कहते हैं,
एफ नेट जो है अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण जो है Q1 आवेश पर लगने वाले बल को कहेंगे F12 प्लस Q3 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को कहेंगे F13 प्लस इसके कारण इस पर लगने वाले बल को कहेंगे F14। इस प्रकार से डॉट डॉट हो जाएगा और यही कुल जो है वैद्युत बल जो है इसके बराबर होगा और यही क्या कहलाता है, बलों के अध्यारोपण सिद्धांत। कहने का मतलब कि बहुत सारे आवेशों में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब किसी एक आवेश पर अन्य आवेश के कारण, जैसे इसके कारण इस पर लगेगा बल, इसको कहेंगे F12, इसके कारण इस पर लगेगा बल, इसको कहेंगे F13, इसके कारण इस पर लगेगा बल, इसको कहेंगे F14 और सबका योगफल जो होगा कुल वैद्युत बल के बराबर होता है। यही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला टॉपिक था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कहने का मतलब क्या कि कोई एक आवेश है, तो यह आवेश है, इस आवेश के कारण एक चारों तरफ क्षेत्र बनता है और यही क्षेत्र को क्या कहते हैं, यही क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। कहने का अर्थ यह है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित हो जाए, तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब क्या, ये आवेश है, इसके चारों एक क्षेत्र बना, अब कहां तक यह क्षेत्र है इसका कैसे पता चलेगा, कहां तक इसका प्रभाव है। तो मान लीजिए कोई आवेश लाते हैं, ये जो है प्लस क्यू आवेश है, यहाँ लाए, यहाँ तक इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, थोड़ा इसको और नजदीक नजदीक लाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर लाए और ये जो है प्लस क्यू आवेश यहाँ पर जो है इसका प्रभाव, प्लस क्यू आवेश का प्रभाव है। तो अगर प्लस क्यू आवेश है, अगर प्लस को लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर, अगर ये प्रतिकर्षित यहाँ पर जो है प्रतिकर्षण का अनुभव कर लेता है, तो समझ जाए कि यहाँ तक के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब कि किसी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक इसी में था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने का ये अर्थ है कि ये अगर आवेश इसको कितना बल से प्रतिकर्षित कर रहा है अथवा कितना जोर से या कितना बल लगा के आकर्षित कर रहा है, वही बल जो है कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब यह है कि बहुल आवेशों में या बहुल आवेशों के निकाय में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और यह एक सदिश राशि होता है, इसलिए इस पर क्या लगाते हैं, वेक्टर का चिन्ह। कहने मतलब कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं, ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू नोट। यहाँ देखिए एफ जो है इसका मात्रक होता है न्यूटन और आवेश है, आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, इसलिए ई का जो एक मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम, या एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, जो आगे आपको समझ में आएगा वोल्ट पर मीटर कैसे होता है इसका ऐसा ही मात्रक। तो इसका दो मात्रक होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। फिर से एक बार देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यह विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं, ई बराबर एफ बटे क्यू नोट, एफ का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, इसलिए इसका एक मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम और या वोल्ट प्रति मीटर हो गया। अब आगे अगला टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव। लास्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा था, विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, जैसे देखिए कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है ये,
और ये मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है। तो इस प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली वैसी काल्पनिक रेखा जो माइनस आवेश मतलब माइनस या ऋण आवेशित पर जाकर समाप्त हो जाती है, तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। कहने का मतलब कि ये जो प्लस क्यू आवेश है और यह एक क्या माइनस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली वैसी काल्पनिक रेखा जो जाकर ऋण आवेशित में जाकर समाप्त हो जाती है, तो ऐसे क्षेत्र रेखा को या रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और ये जो है हमेशा प्लस से कहाँ जाता है? माइनस की ओर जाता है। और यह एक बंद वक्र नहीं बनाता, और यह सिर्फ यहाँ से निकलता है और यहाँ पर जाकर समाप्त हो जाता है। लेकिन आप 10th क्लास में पढ़े होंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसा होता है, ये एन है, ये क्या है? एस। तो नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाता है बाहर में, और अंदर में साउथ से नॉर्थ। फिर इस प्रकार से ये बंद वक्र बना लेता है, लेकिन ये बंद वक्र नहीं बनाता। और इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। इसके पहले गुण है कि प्लस से निकलकर माइनस में जाता है, मतलब धन आवेश से जाकर निकलता है और ऋण आवेश में जाकर समाप्त हो जाता है। और जहां से ये निकलती है या जहां पर ये समाप्त होती है, वहां पर जो है विद्युत क्षेत्र रेखा बहुत पास मतलब सघन होता है। और जैसे ही यहाँ से निकलता है, यहाँ पर क्या होता है? फैल जाता है, और यहाँ फिर जाकर क्या होता है? पास हो जाता है। तो ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण है कि ये क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। शायद ये चीज भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, फिर से एक बार बताते हैं कि वैसी काल्पनिक रेखा जो धन आवेश से निकलती है और जाकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। और इसके निम्नलिखित गुण है, बता दिए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब कि तो समान किंतु विजातीय या विपरीत प्रकृति का आवेश, दो समान परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश अगर एक दूसरे से अल्पांश दूरी 12 के बीच स्थित हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। कहने का मतलब फिर से सुनिए कि दो समान किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से अल्पांश दूरी 12 के बीच स्थित हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और अगर आघूर्ण आ गया इसी में, तो बोलेंगे कि यदि दो समान किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से अल्पांश दूरी 12 के बीच स्थित हो, तो आवेश तथा अल्पांश दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? P से। इसे P से सूचित किया जाता है। P बराबर Q इंटू 12 होता है। और अगर यहाँ से इसका मात्रक बनाया जाए, तो आवेश का मात्रक कूलम, और दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलम मीटर। मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक क्या हो गया? कूलम मीटर। समझ गए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो जब समान किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से अल्पांश दूरी 12 के बीच स्थित हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तथा आवेश और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या एक अदिश राशि होता है और इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। ठीक है, थैंक यू। अगर इस वीडियो में आपको अगर कहीं समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।